जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद आशा है कि आपकी तैयारी बड़ी जोर और जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि मेरे दोस्त, आपके जीवन में सफलता के लिए, जीवन में सफल होने के लिए मेरे दोस्त आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, जो भी आज अपने लक्ष्य को, जो भी हमारे भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे पूछिए। आप उनके जो है पॉडकास्ट वगैरह आप देखते होंगे मेरे दोस्त, उनकी मेहनत आप देखिए। वे किस प्रकार से बताते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। आपको भी सही दिशा में उसी प्रकार से मेहनत करना है मेरे दोस्त। मेहनत सफलता के लिए आपको मेहनत से बढ़कर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सही दिशा में। मेरे दोस्त, आपकी जो पढ़ाई चल रही है मेरे दोस्त, आपको कंसिस्टेंसी भी बनाकर रखना है, निरंतरता अपने जीवन में लाना है, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं। मेरे भाई, आज का मोटिवेशन यही है कि आपको कठिन परिश्रम के माध्यम से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं मेरे दोस्त, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज होती है तो आपको असफलता की ओर ले जाती है, ना कि सफलता की ओर। मेरे दोस्त, जीवन में यदि सफल होना है तो कड़ी मेहनत, दृढ़ता पूर्वक, और सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए मेरे भाई, कि मैं इस कार्य को करने के लिए 100% एफर्ट लगाऊंगा, 100% अपना दूंगा। तब मेरे भाई यही दृढ़ता है। आप दृढ़ होकर, दृढ़ विश्वास रखकर अपने ऊपर अपने कार्य को करिए, निश्चित है आप अवश्य सफल हो जाएंगे। आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरे दोस्त, आज का हमारा टॉपिक मेरे मित्र कौन सा टॉपिक है? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेरे दोस्त उत्सर्जन क्या? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मेरे दोस्त, हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि जो है बनती है, वह किसी ना किसी माध्यम से मेरे दोस्त वह सब बाहर निकलती है। अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। एक साधारण लैंग्वेज भाषा में प्रयोग करें तो मेरे दोस्त, अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर में जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना भी उत्सर्जन कहलाता है। मेरे भाई देखिए, उत्सर्जन, देखिए मैंने सोचा है कि आप सभी के लिए टॉपिक वाइज, मेरे दोस्त टॉपिक वाइज जो भी चीजें हैं मेरे दोस्त, सबका मैं जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे दोस्त, सभी 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ रेलवे की परीक्षा में, और कुछ जो है एनटीपीसी, कुछ ग्रुप डी, और कुछ एएनपी, और विशेष रूप से हालताज 2022 और 2024 की परीक्षा के भी प्रश्न पत्र कराने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए, रेलवे का मतलब ही होता है पी बाई क्यू। चलिए मेरे दोस्त, इन प्रश्नों को शुरू किया जाता है। देखिए, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया निकाला जाता है मेरे भाई, किस विधि से निकाला जाता है? पराशरण से। किससे मेरे दोस्त? पराशरण विधि द्वारा। पराशरण विधि मेरे दोस्त क्या होती है? पराशरण विधि द्वारा इसे निकाला जाता है, पराशरण विधि द्वारा। देख मेरे भाई, किस विधि से? पराशरण द्वारा। आपका ऑप्शन ए, बी और सी मेरे दोस्त, अगला ऑप्शन नहीं लिखा गया। देखिए मेरे दोस्त, किस विधि द्वारा? पराशरण द्वारा। मेरे दोस्त, यह भी 2022 का ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य नहीं करता मेरे दोस्त। उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य कौन नहीं करता मेरे दोस्त? देखिए, हमने आपको मेरे मित्र क्या बताया? देखिए मेरे भाई, उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य नहीं करता मेरे दोस्त। कौन उत्सर्जन तंत्र के रूप में काम नहीं करता? देखिए, वृक्क, यह हमारा उत्सर्जन तंत्र है। बड़ी आंत मेरे दोस्त, मल का जो है यह जल का अवशोषण करती है। क्या करती है? जल का। और त्वचा मेरे दोस्त, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्या? त्वचा। मेरे भाई, त्वचा से भी जो है पसीने आदि या भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं मेरे दोस्त। परंतु छोटी आंत, छोटी आंत मेरे दोस्त
यही जो है उत्सर्जन तंत्र का कार्य नहीं करती, परंतु यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मेरे दोस्त क्या है, पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए पाचन तंत्र से संबंधित कौन है, जो यहाँ पर उत्सर्जन है मेरे दोस्त, यदि पाचन तंत्र क्या कह दिया जाए, पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है मेरे दोस्त, यहाँ से नहीं हटा दिया जाता तो वहां पर क्या आता, छोटी आंत और बड़ी आंत। मेरे दोस्त यह सब पाचन तंत्र के हिस्से हैं। देखिए उत्सर्जन तंत्र का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है मेरे दोस्त, इसका क्रम आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यह कभी जो है कई बार रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में देखिए वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मेरे दोस्त यही पूरा क्रम देखिए, वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मेरे दोस्त यही ऑप्शन आपका सही है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेरे दोस्त तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं लिखा गया, क्योंकि जगह की भी समस्या थी, इतना नहीं लिखा गया है मेरे दोस्त। यही कौन, मूत्रवाहिनियां और मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मेरे दोस्त इसका क्रम आप जरूर याद कर लेना। देखिए कृत्रिम किडनी के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, किसका प्रयोग किया जाता है, हीमोडायलिसिस का। किसका मेरे दोस्त, हीमोडायलिसिस। कृत्रिम किडनी मेरे दोस्त जो मानव निर्मित चीजें होती हैं उन्हें कृत्रिम कहा जाता है। कृत्रिम किडनी के रूप में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए हीमोडायलिसिस का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मेरे दोस्त वृक्क के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, इतना आप जरूर याद रखना मेरे भाई। देखिए मनुष्यों में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, किसमें मेरे दोस्त, यूरिया चक्र होता है लीवर में। किसमें होता है मेरे दोस्त, यूरिया किसमें होता है, लीवर में मेरे दोस्त, किसमें होता है, लीवर में। यह देखिए मेरे भाई, यह जो यूरिया चक्र है, यह जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें मेरे दोस्त, अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन, लीवर मेरे दोस्त। और फेफड़ा आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है, और वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त, उत्सर्जन तंत्र से। किडनी का कार्य छानने का होता है। वोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, वोमेन संपुट किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, किडनी में। कहाँ पाया जाता है, किडनी में। देखिए मेरे भाई वोमेन संपुट, यह जो है एक दोहरी, किससे मेरे भाई, दोहरी जो है मेरे भाई, यह दोहरी दीवार, किससे मेरे दोस्त, दोहरी दीवार से कप युक्त संरचना होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, दोहरी दीवार से घिरी होती एक कप के समान इसका आकार होता है मेरे भाई। किसका आकार होता है, कप के आकार, जो कि यह घिरी किससे होती है मेरे दोस्त, केशिका गुच्छों से। किससे मेरे दोस्त, केशिका गुच्छों से घिरी होती है। ग्लोमेरुलम, किससे मेरे दोस्त, ग्लोमेरुलम। किससे, ग्लोमेरुलम मीन्स केशिका गुच्छों से। किससे मेरे दोस्त, कोशिका गुच्छ, केशिका। देखिए मेरे दोस्त इतना आप ध्यान रखना, कहीं आप चीजों को भूल ना जाना। केशिका गुच्छ किसमें मेरे दोस्त, केशिका गुच्छ में, केशिका गुच्छ में घिरी रहती है। देखिए मूत्र में पानी की मात्रा, मूत्र में मेरे भाई 95%, 95% जल होता है। कितना होता है मेरे दोस्त, जल होता है 95%। देखिए वृक्क नलिकाओं के अस्तर लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण होता है। किससे होता है मेरे भाई, घनाकार ऊतक से। कौन, घनाकार ऊतक से। किससे मेरे दोस्त, घनाकार। इतना आप जरूर याद कर लेना, घनाकार से। वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग प्रतिदिन होता है। एक दिन में कितना निस्यंदन हो जाता है मेरे भाई, लगभग 180 लीटर। कितना मेरे भाई, 180 लीटर, लगभग 180 लीटर निस्यंदन हो जाता है। किसमें, उपास्थि मौजूद नहीं होती। देखिए मेरे भाई, देखिए कान में उपास्थि मौजूद होती है, जो किसी आकार की होती है, और कंठ में और नाक में मौजूद होती है, परंतु हमारी किडनी और गुर्दे, किडनी में, वृक्क में मेरे दोस्त नहीं होती उपास्थि। किसमें मौजूद नहीं होती, जो है किडनी में नहीं मौजूद होती है। मानव शरीर में केशिका गुच्छे कहाँ पाए जाते हैं मेरे दोस्त, केशिका गुच्छे जो है हमारी वृक्क में पाए जाते हैं, जो कि ग्लोमेरुलम, जिसे ग्लोमेरुलम कहते हैं, वोमेन संपुट इसी से घिरा होता है मेरे भाई, इतना याद करना। देखिए मेरे भाई, वोमेन संपुट को ढके रहती है कौन, केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, जिसे ग्लोमेरुलम कहा जाता है मेरे भाई। न्यूरॉन मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स मेरे भाई या आपकी जो है ब्रेन से संबंधित
जानकारी के लिए, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की जानकारी के लिए न्यूरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। न्यूरॉन से संबंधित तंत्रिका तंत्र के लिए न्यूरॉन्स का प्रयोग किया जाता है। प्लेटलेट मेरे दोस्त, प्लेटलेट हमने आपको पीछे पढ़ाया भी है। प्लेटलेट क्या होता है? देखिए प्लेटलेट मेरे दोस्त वही ब्लड का, खून का थक्का बनने के लिए जो है इससे संबंधित है प्लेटलेट। अगला मेरे भाई उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है मेरे दोस्त? श्वसनिकाएं। श्वसनिका मेरे दोस्त, उत्सर्जन वही जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कारण करते हैं, निकालते हैं। वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां। देखिए वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र उत्पन्न करता है कितना मेरे दोस्त? उत्पन्न करता है 1000 ml से 2000 ml तक, यानी 1 लीटर से 2 लीटर के लगभग व्यक्ति एक दिन में जो है उत्सर्जित करता है। कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है मेरे दोस्त? कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है मेरे दोस्त? गुर्दे की धमनियां। कौन पहुंचाती है? गुर्दे की धमनियां। या जो है हृदय से हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए मेरे भाई नेफ्रॉन का संबंध है। नेफ्रॉन का संबंध कहीं ना कहीं उत्सर्जन से है। किससे मेरे दोस्त? उत्सर्जन से। और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मेरे दोस्त उत्सर्जन तंत्र की जानकारी के लिए नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी चीजें पढ़ी जाती है। देखिए मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है मेरे दोस्त कौन? मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया में बदलने का कार्य मेरे दोस्त लीवर का है। किसका है मेरे दोस्त? यूरिया। देखिए मैंने मेरे दोस्त पीछे हमने आपको बताया था, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? लीवर। लीवर आपका बदल देता है। किडनी मेरे दोस्त वही वृक्क है जो कि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। बड़ी आंत मेरे दोस्त जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत में हमारा भोजन पचता रहता है। देखिए गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को मेरे दोस्त, गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? नेफ्रॉन। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज मेरे दोस्त कितने की थी? आप इसका कमेंट में जवाब जरूर देना। न्यूरॉन्स मेरे दोस्त तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी देता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई मेरे दोस्त, किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। मेरे दोस्त संरचनात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है संरचनात्मक इकाई होती है किडनी की। इतना मेरे दोस्त आप जरूर याद रखना। देखिए खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। खून मेरे दोस्त आपका जो किडनी होता है, गुर्दे, यही जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित अंग है। कौन मेरे दोस्त? किडनी, खून का शुद्धिकरण। देखिए मेरे भाई नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मेरे दोस्त वृक्क से जुड़ा है। किससे मेरे दोस्त? वृक्क से। और अल्टा फिल्ट्रेशन, अल्टा फिल्ट्रेशन मेरे दोस्त उत्सर्जन से संबंधित है। मेरे दोस्त आपके 22 क्वेश्चन से किससे मेरे दोस्त? अल्टा फिल्ट्रेशन किडनी से जुड़ी हुई है। किससे मेरे दोस्त? किडनी से। मेरे दोस्त जो भी क्वेश्चन थे, यह क्वेश्चन मेरे दोस्त इधर उधर से लाए हुए क्वेश्चन नहीं थे। जो भी प्रश्न है मेरे दोस्त, यह सभी प्रश्न आप उठाकर देखना। आपको PYQ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है मेरे भाई। जब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे की तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर बिल्कुल लगा के जाना है मेरे दोस्त। प्रीवियस ईयर मेरे दोस्त यदि आप PYQ यदि लगाए हुए हैं तो निश्चित है आपको उससे क्वेश्चंस टकराएंगे, जरूर टकराएंगे मेरे दोस्त। आप इतना जरूर ध्यान रखना, आप प्रीवियस ईयर को लगाते जाइए और मॉक टेस्ट वगैरह आप देते जाइए मेरे दोस्त। इस बात की पूरी गारंटी है, यदि आप सही दिशा में, सही तरीके से यदि आप जितना अभ्यास कर ले जाएंगे मेरे दोस्त। अभ्यास यह नहीं कि मेरे दोस्त मैंने 1000 क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया। मेरे दोस्त आपके दिमाग में वह चीजें फीड होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। या नहीं कि मैंने 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगा ली है मेरे दोस्त, इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आपको चीजों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करके रखना है मेरे भाई। निश्चित है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार से मेरे दोस्त सभी क्वेश्चंस आपसे बनते चले जाएंगे मेरे दोस्त। आप चाहे जहां से चाहे जैसे भी कॉन्सेप्ट अवश्य पढ़ने का प्रयास करना मेरे दोस्त। जो भी कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्त, हम जितना समझते हैं कि आपके लिए विशेष रूप से बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त। मैं सबके कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई भी आधे अधूरे से मेरे दोस्त पढ़कर कुछ भी नहीं होगा। आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, गहराई से जो भी चीजें होती है मेरे दोस्त। मैं टॉपिक वाइज इसलिए ला रहा हूं ताकि आपकी चीजें समझ में आए। फिर उसके बाद जिस दिन मेरे दोस्त मिक्सअप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उस दिन देखना आप किस प्रकार से क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। जय हिंद, नमस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।